ये पुटकंडा का पौधा है, ये देख लें। पुटकंडा इसको इसलिए कहते हैं ना, ये उल्टे इसके कांटे होते हैं। ये देख लें, उल्टे उल्टे कांटे नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ। ये देख लें जी, ये ज़्यादातर वहीं पे नज़र आएगा जहाँ कहीं सांप वगैरह रहते हों। ये पुराने खंडरात, पुराने बागात, यानी ऐसी जगहों पे नज़र आता है। ये सांप के जहर का तिर्याक है और इसका जो नमक बना के तैयार करते हैं हुक्मा हज़रात, तो वो नमक दमा के अमराज में, खांसी, बलगम के अखराज में इस्तेमाल होता है। ये देख लें। ये आग का पौधा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये देख लें, इसका फूल भी नज़र आ रहे हैं। नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये इसके फूल हैं। ये इसमें फूल के अंदर जो है एक आपको मधानी सी नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, ये मधानी सी, ये अमराज मैदा के अंदर जितनी मैदा की दवाइयाँ तैयार होती हैं, ये उनमें इस्तेमाल की जाती है। फूल के अंदर वाली मधानी ये कब्ज़ कुशा भी है। और मदार को, इसे मदार, आँख कहते हैं। ये ऐनुल अदविया कहलाता है। ऐन कहते हैं आँख को, यानी दवाइयों की आँख। ये कुदरती सुमुलफार है और ये तमाम अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। दमा, खांसी, जितनी जल्दी बीमारियाँ, ये इसका दूध है। निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देख दें जी, माशाल्लाह कितनी मिकदार में टपक रहा है। ये कुदरती सुमुलफार है। इसको एक फल लगता है जिसे डोडा मदार कहते हैं, और इस पे एक कीड़ा बैठा रहता है, उसे मलख मदार कहते हैं। एक मदार का कीड़ा, वो भी जहाँ कहीं नज़र आएगा दिखाऊंगा। ये जी धतूरे का पौधा, जिसे जोज मासल कहते हैं, इसके पत्ते हैं, इसको डोडा लगता है। ये ज़्यादातर सर के अमराज में, सर दर्द में, अद्वियात में और जोड़ों को दर्द के अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसके तुख्म को मुदब्बर करके डाला जाता है। ये देख लें, ये छोटा पौधा है, इस पे फूल आएगा, फिर उसके बाद फल आएगा। ये धतूरे का पौधा है जी। जो लोग अफ्यून खाते हैं और उनकी अफ्यून छुड़ाने के लिए जो हम दवाई तैयार करते हैं, उनका जो जुज़्व आज़म होता है वो यही धतूरे के बीज हैं, हुक्म जोज मासल। ये ताज़ा बताज़ा पौधा है। ये जी असगंध है, बारिश बहुत ज़्यादा है, पत्ते इनके झड़ गए हैं। ये देखें, इसकी लकड़ी नज़र आ रही है। अद्वियात में यही इस्तेमाल होती है।